कॉम्पोजिट में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है बेसिकली वो सेंटर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है ये, ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली आपके पास जो फिलिंग है वो आपकी सेंटर तक आ जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे फिलिंग की है अपनी, ठीक है, तो ये फिलिंग कॉर्नर छोड़ छोड़ के आपके पास बिल्कुल सेंटर में इधर आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको इंक्रीमेंट्स में ऐड करोगे तो ये जो सेंटर की इधर से फिलिंग रिमूव हो रही है वो नहीं होगी, और आपने ऑब्लिकली फिलिंग की हुई होगी तो ये सेंटर जो है बेसिकली वो यहाँ पर फिलिंग नहीं आएगी, प्रॉपर पेरीफेस भी रहेगी, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी बेसिकली आपके पास ये जनरल टाइप ऑफ रेजिन के बारे में। ये जो बिस गैमा आपके पास आता है इसका काम क्या आता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था, ये कॉन्ट्रैक्शन कम से कम करता है इसके अंदर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे हाई मॉलिक्यूलर वेट यूडीएम में यूज़ करोगे, ठीक है, यूडीएम में अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा तो उसके अंदर बेसिकली आपके पास लेस कॉन्ट्रैक्शन होती है एज़ कम्पेयर टू दी लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे जो है ना हाई मॉलिक्यूलर वेट है इसका तो उसके अंदर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, ठीक है। हम सेटिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं ये। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर लो मॉलिक्यूलर वेट यूडीएम में होगा तो उसके अंदर क्या होती है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। अगर ये लो मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट तो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने कॉन्ट्रैक्शन कम करने के लिए हम लोग एक और कंपाउंड यूज़ करते हैं, ठीक है, रेजिन बेस कंपाउंड हम यूज़ करते हैं। बेसिकली उसका नाम होता है आपके पास ऑक्सरेन, ये हमने पहले भी पढ़ा है, एंड साइलोरेन, ठीक है। ऑक्सरेन एंड साइलोरेन बेसिकली आप यूज़ करते हो। ये है क्या, ये बेसिकली आपके पास है ना एक रिंग कंपाउंड होते हैं ये, ठीक है। रिंग कंपाउंड मतलब बेसिकली कि आपकी जब रिंग ओपन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन कॉज करेगा ये, ठीक है। जब पॉलीमराइजेशन के बाद ऑन द पॉलीमराइजेशन ये जो रिंग्स है बेसिकली ये एक्सपेंड करेंगी रादर देन कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए हमने अगर हम ये वाले कंपाउंड यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, एक्सपेंशन होगी स्लाइटली, और जो कॉन्ट्रैक्शन है बेसिकली वो नहीं होगी। तो कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए हमें बेसिकली ऑब्लिगेशन के मिडल लेयर्स में ऐड करना है। सेकंड हमने फिलर कंटेंट भी ऐड किया हुआ था। थर्ड हमने हाई मॉलिक्यूलर वेट यूडीएम में लेना है। फोर्थ हमने बेसिकली जो एक्सपेंशन कंपाउंड्स हैं ऑक्सलेन और साइलोरेन ये यूज़ करने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सी फैक्टर के बारे में। अगर मैं सी फैक्टर की बात करूँ तो बेसिकली आपके पास है क्या, ये मैं डिस्कस करती हूँ अभी। इतनी ज़्यादा वैल्यू कम होगी सी फैक्टर की, ठीक है। जितनी ज़्यादा वैल्यू कम होगी उतनी ज़्यादा आपके पास श्रिंकेज भी कम से कम होगा। विद रिस्पेक्ट टू श्रिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये श्रिंकेज भी कम होगा, और सी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा ज़्यादा श्रिंकेज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सी फैक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू श्रिंकेज, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्निक ऑफ क्यूरिंग की। टेक्निक कौन सी होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर यूज़ करनी है सॉफ्ट स्टार्ट क्यूरिंग, ठीक है। टेक्निक ऑफ क्यूरिंग क्या होगी, तो हमने करना है सॉफ्ट स्टार्ट क्यूरिंग के मतलब आप इनिशियली 2 to 3 सेकेंड्स तक क्योर करोगे, एंड देन आप उसके ऊपर लाइट अप्लाई करोगे जब आपकी क्यूरिंग हो जाएगी लाइट के ज़रिए, ठीक है। एंड देन आपने क्या करना है, उसके बाद आपके पास पॉलीमराइजेशन होगी यहाँ पे लाइट की वजह से, और फिर आपने दोबारा से इसको लाइट अगेन आप दोबारा से लाइट जब ऐड करोगे तो फिर दोबारा से वो क्योर कर जाएगा, ठीक है। इस टेक्निक का हमने नाम दिया हुआ है सॉफ्ट स्टार्ट क्यूरिंग का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है अबाउट द सैंडविच टेक्निक। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सैंडविच टेक्निक हमने यूज़ की थी फॉर द कॉम्पोजिट एंड आपका जीआईसी। अब सैंडविच टेक्निक में होता क्या है बेसिकली कि आपने ना दोनों की कॉम्पोजिट की फिलिंग भी और जीआईसी दोनों साथ यूज़ करना है। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके इनामल है, ठीक है, ये तुद की इनामल है, ये आपका डेंटिन पार्ट आ रहा है यहाँ पर ये, ठीक है, एंड देन आपका पल्प स्टार्ट हो रही है ये। अब आपने क्या करा कि जो इनामल वाला पार्ट है बेसिकली ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको आपने बेस किया कॉम्पोजिट की फिलिंग के साथ, और जो नीचे जीआईसी की फिलिंग आप कर दोगे नीचे की तरफ डेंटिन को बेस करेंगे तो जीआईसी के साथ, ठीक है। अब इसके होगा क्या कि जीआईसी जो है बेसिकली रिलीज करेगा फ्लोराइड। अब जब फ्लोराइड का बेनिफिट क्या आएगा आपके पास कि जो सेकेंडरी कैरीज हो सकती है कॉम्पोजिट की वजह से अगर, तो वो नहीं होगी। तो ये इसका एडवांटेज आ गया कि बेसिकली आपने जो सेकेंडरी कैरीज से जो बेसिकली रेजिन जो है जो कॉम्पोजिट है वो थोड़ा बहुत हार्श अगर है तो आपने जीआईसी की फिलिंग से उसे प्रोटेक्ट कर लिया है डेंटिन को अपनी, ठीक है। तो सैंडविच टेक्निक में हमने बेसिकली अपना कॉम्पोजिट एंड आपने जीआईसी को अपने साथ यूज़ करना है, ठीक है, फॉर द रेस्टोरेशन के लिए। फॉर द रेस्टोरेशन जीआईसी आपके पास आएगा डेंटिन की जगह पे, और जो कॉम्पोजिट की फिलिंग है वो रिप्लेस करेगी इनेमल को। अगर बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज़। थर्मल में क्या आ रहा है बेसिकली आपके पास यहाँ पर ना कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है। कॉम्पोजिट का जो थर्मल एक्सपेंशन है बेसिकली दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है बेसिकली, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिकली कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन जो है इसका वो क्या है, ज़्यादा है। तो हमने क्या करा था, हमने पहले भी मैंने बताया कि हमने यहाँ पे फिलर्स ऐड करने हैं। फिलर्स की वजह से आप जो एक्सपेंशन है बेसिकली ये कम हो जाएगा ये। तो आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ फिलर्स ऐड किए सो दैट आपके पास मटेरियल का थर्मल एक्सपेंशन जो है बेसिकली वो कम हो रहा है। अगर जिस मटेरियल में फिलर्स कम होंगे तो उसके अंदर एक्सपेंशन ज़्यादा होगी, उसकी वजह से वो मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। तो फिलर पार्टिकल जो है बेसिकली इनका कंटेंट कितना होना चाहिए, इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपने कौन सा फिलर कब यूज़ करना है, मतलब कहाँ पर कितना फिलर ऐड हुआ है कॉम्पोजिट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सी फैक्टर के बारे में। अब
ओके, सो नेक्स्ट वी डिस्कसिंग द सी फैक्टर। अब बेसिकली सी फैक्टर की डेफिनेशन है क्या? इट इज़ बेसिकली दी रेशो बिटवीन द बाउंडेड सरफेस bounded surface and the free surface of the cavity, bounded and the free surface। अगर आपको याद हो क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 कैविटीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है आपके पास यहाँ पर क्लास 1 कैविटी अगर है, ठीक है, तो इसके अंदर बाउंडेड सरफेस कितने होंगे एंड फ्री सरफेस कितना होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लास 1 कैविटी होती है उसके अंदर बेसिकली आपके पास 5 सरफेसेज होते हैं, वो बाउंडेड होते हैं, और यहाँ पे 1 सरफेस जो होगा फ्री होगा, ठीक है। एंड क्लास 1 इज प्रेजेंट प्रेशर कैरीज। क्लास 2 की बात करूँ अगर, तो दैट इज़ योर प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ पोस्टीरियर जिस पे कैरीज है क्लास 2। अब क्लास 2 के अंदर ये बस 4 सरफेस बाउंडेड है एंड आपके 2 सरफेस जो है वो फ्री हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्लास 3 की, दैट इज़ दी इंटीरियर के ऊपर कैरीज है बेसिकली विदाउट इन्वॉल्विंग दी एंटीरियर जिस पे कैरीज है विदाउट इन्वॉल्विंग इन साइजल एच, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 सरफेस बाउंड होते हैं एंड 3 सरफेसेस फ्री होते हैं। क्लास 4 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली इंसाइजल एज इंटीरियर थी कैरीज है और यहाँ पे इंसाइजल एज इंक्लूड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितने बाउंडेड सरफेस होंगे? दैट इज़ 2 सरफेस बाउंडेड है एंड आपके पास 4 सरफेसेस जो हैं बेसिकली फ्री हैं। और अगर मैं क्लास 5 की बात करूँ, दैट इज़ दी सर्वाइकल कैरीज, तो यहाँ पर आपके पास एक सरफेस बाउंड हुआ हुआ है एंड आपके पास 5 सरफेसेस जो हैं बेसिकली ये क्या है, फ्री है, ये 1 है, ठीक है। अगर मैं जो सरफेसेस बात कर रही हूँ क्यूब की बात कर रही हूँ, बेसिकली ये जो क्यूब पूरा आपके पास बनेगा इस तरह से कुछ, तो ये जो क्यूब के अंदर जो बनेंगे ना 6 सरफेसेस होते हैं इस क्यूब के, ठीक है। ये बहुत अजीब पैटर्न बनी है बट आपके पास इस तरीके की क्यूब बनेगी, तो उसके अंदर सरफेसेस की बात कर रही हूँ मैं। अगर अब हम इसका सी फैक्टर निकालें, सी फैक्टर बेसिकली आपके पास बाउंडेड अपॉन दी फ्री सरफेस, ठीक है। तो 5 और 1 का हमारे पास सी फैक्टर कितना आएगा? क्लास 1 का 5 आएगा। क्लास 2 के अंदर आपके पास कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। 4/2 को कर लो। 3 और 3 जो है बेसिकली इसका सी फैक्टर जो होगा बेसिकली वो 1 होगा आपके पास यहाँ पर। अगर मैं क्लास 4 की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास 0.5 होगा एंड देन आपके पास 0.25, ठीक है। अब इस सी फैक्टर की वैल्यूज हमने देख ली है बट इसका बेनिफिट क्या है? लाइक सी फैक्टर हमें बताते हैं अबाउट द सेटिंग कॉन्ट्रैक्शन। लाइक बेसिकली ये प्रिडिक्ट करता है आपके पास कि इंटरफेशियल स्ट्रेसेस जो पड़ेंगे तुद के ऊपर, ठीक है। तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम सी फैक्टर का यूज़ करते हैं। इट प्रिडिक्ट दी इंटरफेशियल स्ट्रेसेस। यहीं पर लिख देती हूँ इंटरफेशियल जो स्ट्रेस आपके पास पड़ेंगे ड्यू टू दी श्रिंकेज की वजह से, ठीक है। अब इसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पर नोट करें अगर हम कि बेसिकली आपके पास सी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा 5 है बेसिकली सी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा चांसेस आपके पास ये है कि आपकी जो फीलिंग है वो फेल कर जाएगी। लाइक हाउ बेसिकली होगा ये कि जब आपकी सी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपके पास क्या करवाएगा, ये गैप बनेगा वहाँ पे, ठीक है। गैप होगा तो बेसिकली मार्जिनल लीकेज होगी, मार्जिनल लीकेज होगी तो वहाँ पे सेकेंडरी कैरीज हो जाएगी, तो इस तरीके से आपकी जो रेस्टोरेशन है वो फेल कर जाएगी, ठीक है। अब मैंने ये कहा था कि सी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका श्रिंकेज ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब गैप ज़्यादा बनेगा। दूसरा मैंने कहा कि सी फैक्टर ज़्यादा होगा तो आपकी जो रेस्टोरेशन है वो फेल चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्लास 1 का हमारे पास जो जो सी फैक्टर आ रहा है दैट इज़ 5, ठीक है, मतलब ज़्यादा है। और क्लास 5 की अगर हम बात करें तो उसका जो बेसिकली आपके पास सी फैक्टर दैट इज़ 0.25, ठीक है। तो इसीलिए हमने बेसिकली बाउंडेड सरफेस एंड फ्री सरफेस का रेशियो देखा पहले, और उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे पास जो ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं फेल होने के रेस्टोरेशन के क्लास 1 के हो रहे हैं वो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, सो नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपोजिट। अब जो कंपोजिट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली जो फिलिंग है कंपोजिट की ना, ये आपके पास जो है ना नॉर्मली एक साथ ही चिप ऑफ हो जाती है, ठीक है। लाइक पूरी जो फिलिंग है वो एक साथ पूरी की पूरी निकल जाएगी। बट अगर जीआईसी की बात की जाए तो जीआईसी की जो फिलिंग है वो एक साथ नहीं आती, वो बेसिकली चंक्स में आपके पास जो है ना ब्रेक होगी, ठीक है। और लेकिन जो और अमलगम की तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं होती। इस तरीके से अमलगम की आप नॉर्मली रेस्टोरेशन रिमूव करोगे, ठीक है। ये तीनों की प्रॉपर्टीज़ है बट हमने क्या करा, हमने इसकी ब्रिटल नेचर है इसका, तो हमने इसमें फिलर्स ऐड करेंगे सो दैट इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो इंप्रूव हो जाएंगी बाय एडिंग द फिलर। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि हमने इसमें फिलर पार्टिकल ऐड करने हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये आएगी, सेकेंड हमने बात करनी है प्रोसिटीज़ कि आपके पास जो लाइट एक्टिवेटेड मटेरियल होगा उसके अंदर प्रोसिटीज़ कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी लेस प्रोसिटीज़ इसके अंदर होंगे एज़ कम्पेयर टू केमिकल एक्टिवेटेड, ठीक है। तो केमिकल एक्टिवेटेड के अंदर ऑलमोस्ट 2.5% जिसके अंदर प्रोसिटीज़ होती हैं, वेयर एज आपके पास कम्पेयर टू लाइट एक्टिवेशन में ज़्यादा नहीं होती हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो लाइट एक्टिवेशन में आपकी जो स्ट्रेंथ आती है दैट इज़ योर 260 मेगा पास्कल,
ठीक है। 260 मेगा पास्कल आपकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज लाइट एक्टिवेशन के लिए। एंड केमिकल एक्टिवेशन में आपकी स्ट्रेंथ आती है दैट इज 210 मेगा पास्कल। ये वैल्यू सबकी याद रखनी है फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू अगेन। ठीक है। नेक्स्ट हमने स्ट्रेंथ में बात करनी है इसकी फैटिक लिमिट की। अगर आपके पास मटेरियल पोरस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो फैटिक लिमिट है वो बेसिकली कम हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है। फैटिक लिमिट होता है क्या है बेसिकली आपके पास की जो प्रोग्रेसिव फैटिक लिमिट। ठीक है। फैटिक लिमिट क्या है बेसिकली आपके पास जो है बेसिकली प्रोग्रेसिव फ्रैक्चर अंडर द रिपीटेड लोड। ठीक है। लोड की वजह से आपके जो मटेरियल है बेसिकली जो कंपोजिट की फिलिंग है ये फ्रैक्चर कर रही है। ठीक है। तो वो हमने डिस्कस किया फैटिक लिमिट को, और इस मटेरियल के अंदर फैटिक लिमिट कम होती है इसकी। ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे ऐड किया था कपलिंग एजेंट। अगर हमने कपलिंग एजेंट यूज़ नहीं किया, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास रेजिन और जो फिलर ऐड किया है हमने, रेजिन एंड फिलर अगर ऐड किया तो ये दोनों मिक्स नहीं हुए प्रॉपर या फिलर करंट कम हुआ तो ऑब्वियसली फैटिक लिमिट और ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा आपके पास 30% यहाँ पे फैटिक लिमिट कम हो रही है। जब लिमिट कम होगी तो मटेरियल फ्रैक्चर करेगा। ठीक है। मटेरियल क्या करेगा, फ्रैक्चर कर जाएगा। तो आपके पास कपलिंग एजेंट जो है बेसिकली वो इसकी कपलिंग एजेंट्स की वजह से रेजिन और फिलर बाइंड रहेगा। जब वो बाइंड रहेगा तो बेसिकली लिमिट जो है फैटिक लिमिट वो ज़्यादा हो जाएगी। अदरवाइज आपके पास मटेरियल फ्रैक्चर करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। सेकेंड चीज़ ये कि मैंने कहा था कि माइक्रोफिल जो मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर ये स्टैटिक पर्पस मीन्स होते हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ जो है बेसिकली वो कम थी। ये बात ज़्यादा नहीं कि आपकी इसकी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन अगर बात करें हम हाइब्रिड फिलर्स की तो उसकी जो स्ट्रेंथ है बेसिकली वो हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है। इसकी जो स्ट्रेंथ हमें पास आएगी दैट इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू दी माइक्रोफिल, और इसीलिए हम हाइब्रिड यूज़ कर रहे थे पोस्टर की फिलिंग के लिए भी। ठीक है। ये दोनों बातें याद रखनी है। ये थर्ड आपके पास एक और पॉइंट यहाँ पर आएगा दैट इज़ योर कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। कि आपको मटेरियल फ्रैक्चर से बचाने के लिए इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी चाहिए जो कि अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। एंड सेकेंडली आपके पास यहाँ पे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट है एंड आपकी कंपोजिट के लिए आपको पता होनी चाहिए, लिमिट अच्छी होनी चाहिए इनकी। इसके बाद हमने डिस्कस करना है रिगार्डिंग दी हार्डनेस एंड आपके पास जो बेसिकली एब्रेजन रेजिस्टेंस है मटेरियल की, या फिर अगर